તમને સારાને थारी अपनी ज्ञानों की राम राम। मेरी कोशिश होवे है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो जाननी बहुत ज़रूरी है सब ने, तो वो आप तक पहुंचाऊं। आज की जो न्यूज़ है ना वो मतलब ख़तरनाक है। तुम ये कहोगे कि पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन जाननी ज़रूरी भी है, क्योंकि जब मन ने पढ़ी है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे डर लग रहा था। तो मुझे लगा कि आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आप लोगों के सामने आएगी नहीं आएगी, तो मेरे सामने आई है इसलिए आप तक पहुंचा रही हूँ। ध्यान से देखना कैसे एक इंसान मतलब ऐसा आदमखोर बन जाता है कि दूसरे इंसान के चेहरे को खाने लग जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है, ऐसे कौन से कारण हैं कि ऐसा हो गया। ठीक है, राजस्थान की घटना है, घनी दूर की ना है, हरियाणा तक घनी दूर ना है राजस्थान, और कहीं भी हो सकती है हमारे आसपास। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के लिहाज से ये खबर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब और सारी चीज़ तो पीछे तो यहाँ पाछे हैं भाई, उसके बाद ही आती हैं, है ना। तो देखो, एक इंसान एक्टर बनना चाहता था और महिला का चेहरा खाने वाला आदमखोर बन गया। कैसे? ऐसी 3 बीमारी डॉक्टर ने बताई हैं। वे कौन कौन सी बीमारी हैं, क्या उनके लक्षण, ये सारी बताऊंगी। और वो इंसान फिलहाल है कि के रहा उसका, क्यों खाया उसने उस औरत का चेहरा मांस नोच नोच के। देखिए सारी बात बताऊंगी फटाफट से, घनी बार ना लगाऊं। देश में पहली बार ऐसा खौफनाक केस सामने आया है। ये महिला है, देखो ये है वो औरत जिसको मार दिया गया, जो बेचारी बकरी चराने गई हुई थी। एक इंसान ने इसको मारा और इसके चेहरे का मांस खाने लग गया। देखो, पाली के सेंधड़ा इलाके के, राजस्थान में पाली है, पाली के सेंधड़ा इलाके के सराधना गांव में शुक्रवार सुबह जो घटना घटी उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। राजस्थान तो क्या पूरे देश में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। 60 साल की शांति देवी, ये बेचारी शांति देवी थी, पत्नी थी नाना काठात की। नाना काठात इनके पति का नाम है। रोज की तरह बकरियां चराकर वापस लौट रही थी। अचानक हाथ में पत्थर लिए एक युवक आया और शांति देवी के सिर पर कई वार कर दिए। पत्थर मारे, बेचारी के सिर में सिर फोड़ दिया, मर गई। घटना के बाद कुछ लोग वहां पहुंचे, मतलब एकदम से तो नहीं कि सिर्फ उठते पहुंच गए, आते जाते होंगे वहां से तो देख लिया होगा और इकट्ठे हो गए। फिर तो उन्होंने क्या देखा, देखो कुछ लोग वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। और सच में जब मैंने यह न्यूज़ पढ़ी थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। शांति देवी की लाश पड़ी थी और जो युवक था उनका चेहरा नोच नोच कर खा रहा था। सोच के देखो, मतलब कितनी ग्लानि, कितनी निर्दयता से भरी हुई बात है ये। उस औरत का मारने के बाद उसका चेहरा नोच नोच के खा रहा था वो। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक की पहचान हुई है मुंबई के सुरेंद्र तंवर के रूप में। सुरेंद्र एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, मतलब एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में लगा कि सुरेंद्र ने नशे की हालत में ये सब कर दिया होगा, लेकिन जब उसे पाली अस्पताल में लेकर आए तो पानी की बोतल और टॉर्च की रोशनी को देख करके वो डर गया। उसने जब अस्पताल में ले गए तो पानी की बोतल और टॉर्च की रोशनी देखकर डर गया और आक्रामक हो गया। पुलिस टीम सहित 10 लोगों पर उसने हमला कर दिया। अब लोगों को ये बात समझ में आई कि इसको तो कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, कि ये पुलिस से भी नहीं डरता। भास्कर ने इलाज कर रहे जो डॉक्टर थे उनसे बात करने की कोशिश करी तो सुरेंद्र को कौन सी बीमारी है, डॉक्टर ने बताया कि 3 बीमारी हो सकती हैं, हाइड्रोफोबिया, कुरू और इंसेफेलाइटिस। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मरीज किसी पर भी हमला करके उसकी हत्या कर सकता है, और इनमें से भी हाइड्रोफोबिया और कुरू हो तो मरीज की मौत भी होनी ही है। 3 बीमारी बताई, हाइड्रोफोबिया, इंसेफेलाइटिस और कुरू नाम की बीमारी बताई। इनमें से भी अगर हाइड्रोफोबिया और कुरू नाम की बीमारी अगर मरीज का है तो वो मरीज भी मरेगा ही मरेगा, वो खुद भी नहीं जिएगा। ठीक है, अब देखो ये मरीज है, ये लेटा हुआ है यहाँ अस्पताल में। मुझसे तो इसका देखा भी नहीं जा रहा है इसको, कि मतलब कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है। इसके मेडिकल टेस्ट करें हम, जैसे ही रिपोर्ट आएगी पता लगेगा। अब वो तीनों बीमारियों के बारे में जान लो थोड़ा सा, क्योंकि हाइड्रोफोबिया तो बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें 1 हफ्ते में मौत हो जाती है। कॉमन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस वजह से ये होती है ना, वो वजह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो हमारे हरियाणा वाले खातर तो बिल्कुल ऐसी है कि सामान्य सी बात है। देखो, एमजीएच अस्पताल में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद जैन ने बताया कि मरीज को अगर हाइड्रोफोबिया हुआ तो मौत लगभग तय है। हाइड्रोफोबिया से संक्रमित जो इंसान होता है उसका इलाज संभव ही नहीं है, इलाज हो ही नहीं सकता। इसमें जो इन्फेक्शन है ना, जो संक्रमण है वो दिमाग तक चला जाए। हाइड्रोफोबिया से संक्रमित होने के बाद करीब 1 हफ्ते में ही शख्स की मौत हो जाती है। जिसको हो गया 1 हफ्ते में मरेगा ही मरेगा।
कुत्ते, बिल्ली और चमगादड़ के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। अब कुत्ते तो हर जगह हैं, गली में, एक गली में देख लो 50 कुत्ते खड़े मिल जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ कि इसका जो कारण है वो इतना रेयर नहीं है कि होगा ही नहीं। हम सब के आसपास कुत्ते हैं, कहाँ नहीं है। हरियाणा में तो इतने हैं कि बस पूछो ही मत। तो इंसानों में हाइड्रोफोबिया कुत्ते, बिल्ली या चमगादड़ के काटने से हो सकता है। यह जानवरों के काटते समय जब उनकी लार शरीर पर लगे घाव में या त्वचा पर लग जाती है ना, उनकी लार, तब होता है। जानवरों के काटने के बाद समय पर अगर वैक्सीन नहीं ली ना तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। भारत में ज़्यादातर लोगों को यह बीमारी कुत्तों के काटने से होती है और ब्राज़ील, वेनेजुएला, अमेरिका जैसे देशों में चमगादड़ के काटने से होती है। चमगादड़ तो नहीं काटते भाई, लेकिन हमारे भारत में कुत्तों के काटने से होती है, ऐसा कहा जा रहा है। काटने की जगह से डिसाइड होता है कि कितने दिन जिंदा रहेंगे। काटने की जगह से कैसे? मान लिया कि गर्दन के पास से काट लिया, दिमाग के पास होगी हमारी गर्दन, है ना, या मतलब और थोड़ी सी और ऐसी जगह से काट लिया जो मतलब दिमाग के शरीर के सिर के बिल्कुल नज़दीक है, तो जो इन्फेक्शन है वो दिमाग तक जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा दूर से काटा है, जैसे टांग टूंग पे काट लिया, चल रहे थे गली में और वहाँ पर कुत्ते ने काट लिया, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन है उसको दिमाग तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो काटने की जो जगह है ना उससे डिसाइड होगा कि कितने दिन जिंदा रहेंगे। ठीक है, इसमें बता रखा है कि मस्तिष्क और काटने की जगह में जितनी ज़्यादा दूरी होगी, वायरस को मस्तिष्क तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इन्फेक्शन एक बार मस्तिष्क में पहुंचने के बाद इंसान की मौत होना निश्चित है। चेहरे और गर्दन के पास काट लिया तो सबसे जल्दी 1 हफ्ते में ही संक्रमण शरीर में फैल जाता है। पाँव के पास काटने पर करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इतने दिन में संक्रमण फैलता है। लक्षण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लक्षण क्या है, क्या क्या होता है जब ये बीमारी हो जाती है। देखो, गली में जान लग रहे थे, कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, मरीज को अब कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हो गई? मरीज को जिस जगह पर जानवर ने काटा है ना वहाँ अजीब सी झंझनाहट महसूस होगी। ठीक है, दूसरी बात, पानी से डर लगता है, पानी से डर लगने लग जाएगा। पानी निगल नहीं पाते, सांस लेने में दिक्कत होती है। पानी पीने की कोशिश करते हैं तो पानी को नीचे, मतलब गले से नीचे नहीं जा पाता, वो निगल नहीं पाते हम। और तीसरा है, कुत्ते की तरह मुंह से लार टपकती है, हल्का बुखार, सिर दर्द रहता है। ध्यान से देखिए, आंसू आते हैं, ज़्यादा पसीने आते हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गया तो उसके बाद गुस्सा ज़्यादा आता है और मरीज एकदम शांत हो जाता है। 2 चीज़ें होंगी, या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा या मरीज एकदम से शांत हो जाएगा। और जो आखिरी लक्षण है, जो आखिर में क्या होता है, शरीर के कई अंग लकवाग्रस्त होने लग जाते हैं। कई अंग जो है ना, कई पार्ट्स जो होते हैं हमारे शरीर के, वो काम करना बंद हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, पैरालाइज होने लग जाता है हमारा शरीर। ठीक है, ये हैं लक्षण हाइड्रोफोबिया के। और इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि जिस जगह पर जानवर ने काटा है ना, साबुन और पानी से काफ़ी देर तक धो और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाकर वैक्सीन लगवाओ। इसमें जितनी ज़्यादा हम देर करेंगे, इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर एनिमल बाइट के बाद 28 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है ना, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर अपने आप बता देगा। सबसे मेन बात यह है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कुत्ता काट लेता है ना, तो जाकर के डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाओ, फटाफट से, देर नहीं करनी उसमें। ठीक है, ये सारी जो करते हैं डॉक्टर वो लिखा हुआ है। उसके बाद कुरु बीमारी के बारे में जान लो। ये कुरु बीमारी क्यों होती है? देखो, मतलब कितनी घिनौनी चीज़ें हैं दुनिया में। लाशों का मस्तिष्क खाने से होती है बीमारी। मतलब और क्या सारी चीज़ें ख़त्म हो गई क्या दुनिया में खाने पीने की? अब जो मरे हुए हैं उनको मरने भी नहीं देते यार लोग शांति से। अब मरी हुई जो लाश होती हैं, जो मरे हुए इंसान होते हैं, लाश होती है उनकी, उनका मस्तिष्क निकाल के खाते हैं लोग। बताओ, हमारे भारत में तो नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है ना, कुरु, ये मस्तिष्क खाने से होती है। और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी वाले जो देश है ना, वहाँ पर एक जनजाति है, उसकी परिवार के जो सदस्य हैं ना, वो परिवार के किसी सदस्य के मरने के बाद जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो उसका मस्तिष्क खाते थे, पहले खाते थे। और जो पुरुष होते थे वो तो लाश का मांस खाया करते, और जो महिलाएं थी वो मस्तिष्क खाती थी। अब जो दिमाग है हमारा, मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसमें प्रायंस नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन उनकी बॉडी में जाता और उस प्रोटीन के कारण ये कुरु नाम की बीमारी होया करती। कुरु शब्द का अर्थ है डर से कांपना। मान लिया अगर किसी को ये बीमारी हो गई ना, तो वो
मरीज कांपने लग जाता है, या तो लगातार हंसता रहता है या रोता रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, हंसन लागे तो हंसे ही जाएंगे, रोना शुरू कर दिया तो रोते ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेज आओगा तो चालन में दिक्कत हो जाएगी, कपकपी छूटती रहेगी, झटके महसूस होते रहेंगे। तीसरी स्टेज आओगी तो खाना पीना बंद हो जाएगा, और खाना पीना बंद हो गया तो पोषण नहीं मिलेगा, शरीर को कुपोषण के शिकार हो जाएंगे और 1 साल में लगभग मर ही जाते हैं। इसका इलाज नहीं है, लेकिन इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। मस्तिष्क नहीं खाते हम, कोई एक आधा नर बख्शी तो हो जाए भाई, सुनन में आ जाए कदे कदे, लेकिन इस बीमारी से डरने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका टेस्ट करना पड़ा कर, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट उससे बेरा लग गए हैं, इसको छोड़ो। उसके बाद तुम ये फोटो देखो, इसमें जो है ना ये पीपी किट पहन कर उस इंसान को एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, क्योंकि वो जो हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है ना, इंसेफेलाइटिस, ये संक्रमित करने वाले रोग होते हैं। तो डर तो लगता है भाई, जिस बीमारी में पता है कि बचना ही नहीं है, मरना ही है, अंतिम जो रिजल्ट है वो मरना ही है, तो फिर डर तो लगेगा। तो वहाँ पर सुरेंद्र को पाली के बांगड़ अस्पताल से जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में जब रेफर कराया गया तो एम्बुलेंस में स्टाफ को सुरक्षा के लिहाज से पीपी किट पहनाई गई थी। अब एक बीमारी और है इंसेफेलाइटिस, वो भी जाननी जरूरी है, उसको देख लो। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, इंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहते हैं, भाई इसके तो दिमाग में बुखार हो गया, या इसको जापानी बुखार भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या हुआ है, इस बीमारी में वायरस जो है ना सीधा इंसान के दिमाग पर असर करा है। मरीज का खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, गुस्सा ज्यादा आवा है, चिड़चिड़ापन रहा है, और मरीज कई बार अपने परिवार और आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। अब बात सीरियस चल रही है, पर एक मजाक तो मेरी आदत है भाई, सुनो। मान ले कि तुमने कर दिया कोई उल्टा काम, और पापा का क्या मम्मी का जो उठ रहा है और गुस्सा आया हुआ है, उनको ये मत बोल देना कि आपको तो जापानी बुखार हो गया है। 2-4 थप्पड़ और पड़ेंगे, 2-4 चप्पल और लगेंगी। ठीक है, कंट्रोल नहीं रहता, गुस्से में तो वैसे ही कंट्रोल नहीं रहता। और मारे हरियाणा वाला का तो घी खा हुए गणा छो उठा करे, तो उसने नॉर्मल गुस्से ने तुम इंसेफेलाइटिस तमत जोड़ दियो। ठीक है, ये बीमारी होती कैसे है, यह बीमारी जो है ना मच्छर या कीट के काटने से होती है। मच्छरों की एक प्रजाति है, उसका नाम है क्लूलेक्स मच्छर, और उस क्लूलेक्स मच्छर में सुअर आर्बो नाम का वायरस होता है। ये वायरस का नाम है सुअर आर्बो, क्लूलेक्स मच्छर में हुआ है। और वो मच्छर जब काट ले है ना इंसानों को, तो वो जो वायरस है वो इंसान में चला जाए है और इन्फेक्टेड हो जाता है इंसान। 2 तरह का इंसेफेलाइटिस हुआ है, एक प्राइमरी हुआ है, एक सेकेंडरी हुआ है। ये इन्फेक्शन तो हाइड्रोफोबिया की तरह फैला है इसमें भी। अब प्राइमरी इंसेफेलाइटिस में क्या हुआ है, जो वायरस है वो सीधे दिमाग तक पहुंच जा है, लेकिन सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, शरीर के किसी अन्य हिस्से से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, लक्षण हाइड्रोफोबिया से मिलते जुलते हैं, सिर दर्द, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, कमजोरी, और चेहरे और शरीर के कुछ हिस्सों में लकवा लग जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना। समय पर अगर पता लग जाए तो जान बच सकती है। सीटी स्कैन, एमआरआई करके इसका पता लगा ले में है, और एंटीवायरल दवाई, स्टेरॉइड के इंजेक्शन, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल दवाई जो है दे देते हैं, जान बचाई जा सकती है इसमें। तो अब सुरेंद्र के बारे में, जो वो एक्टर है हमारा, उसके बारे में डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई उसमें है ना इंसेफेलाइटिस या हाइड्रोफोबिया होने की संभावना है, जांच चल रही है, देखो के पावगा उसमें। अब नू को करबेरा लग गया कि वो भाई मुंबई से आया है, तो राजस्थान कैसे पहुंच गया वो। उसके बारे में जो एएसपी हैं पाली के परवीन नुनावत वे नुकवे हैं कि उसकी जांच करी गई थी, उसकी तलाश ली गई ना, तो उस एक आधार कार्ड पाया उसकी पॉकेट में, और वो आधार कार्ड में मुंबई की सब सिटी के पवी निवासी सुरेंद्र पुत्र राम बहादुर तंवर लिखा हुआ था। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी की जेब से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन का आई कार्ड भी मिला है। ठीक है, और तो उसकी जांच करने खातिर एक टीम मुंबई चली भी गई है कि भाई इसके घर बार का पता लाग जा। उसकी जेब में पुलिस को एक बस का टिकट भी मिला है जो 23 मई का है, मुंबई से शाहपुरा का है। वो शाहपुरा एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश आया होगा, फिर सीमा तो लगती है राजस्थान के साथ, पागल हो ही रहा है, पहुंच गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में कुत्ते उत्ते ने काट लिया हो, पता नहीं भाई के बनी है उसकी गिला। शुक्रवार को वारदात के दौरान जब लोगों की भीड़ मौके पर शामिल हुई थी ना, तो वो बार बार ये कह रहा था कि हेलो गाइस, मैं हीरो बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। एक बार देख लो, वैसे देखने का मन तो नहीं है, मुझे तो बड़ी ग्लानि और बड़ा डर महसूस हो रहा है इस इंसान से, फिर भी देख लो ये वो इंसान है, और ये इस हालत में था जब लोगों ने इसको पकड़ा था।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोग इन बीमारियों से जागरूक रहें और अपने आसपास के माहौल से भी सतर्क रहें, है ना। किसी के साथ भी ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी टाइम कोई घटना घट सकती है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, ठीक है। आगे फिर कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ मुझे लगेगी जो आप लोगों तक पहुंचानी है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर टाइम नहीं होता, इतना नहीं पहुंचा पाती। तो कोशिश करूँगी अगर ऐसा कुछ सामने आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो समाज के लिए, मेरे हरियाणा वालों के लिए ज़रूरी है जाननी, वो आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों तक। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाती रहती हूँ छोटी-छोटी, उसमें क्या होता है ज़रूरी चीज़ें जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, उसके लिए बहुत लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। कई लोग होते हैं कि एक छोटी सी बात को ही पूरी वीडियो बना के मतलब उसको घुमाते रहते हैं, ऐसी मेरी आदत है नहीं। जो ज़रूरी चीज़ होती है मैं सोचती हूँ छोटी सी वीडियो में ही पहुँचा दूँ, और बस मेरी मतलब आंतरिक शांति मिलती है मुझे ये सब करके, और कुछ नहीं चाहिए। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम।